दो मंत्री जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं। काफी लंबा सियासी सफर है। तुलसी सिलावट 1982 में पार्षद बने थे, 5 बार के विधायक हैं। सांवेर सीट से विधायक तुलसी सिलावट। छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की। 1982 में इंदौर नगर निगम में पार्षद रहे। 1985 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता और संसदीय सचिव की अहम जिम्मेदारी दी गई। 1995 में नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां से प्रस्थान करते हुए। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, अब सिर्फ 4 पद खाली हैं और इन 4 पदों में किनकी नियुक्ति मंत्री के तौर पर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। वरीयता का क्रम, कांग्रेस एक तरफ बीजेपी को याद दिला रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जो तय था वही हो रहा है। बहरहाल बहुत से ऐसे नाम हैं, अजय विश्नोई, संजय पाठक, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ल और ऐसे बहुत से नाम हैं जो वरिष्ठ हैं, जिन्होंने पहले भी शिवराज कैबिनेट में पिछली सरकारों में जिम्मा संभाला है और क्षेत्र विशेष से भी मांग उठती रही है। जाहिर तौर पर अगर महाकौशल की बात करें तो बहरहाल इस वक्त तुलसीराम सिलावट के शपथ ग्रहण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने शपथ ली। और दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत का भी सियासी कार्यकाल, सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। काफी लंबे समय से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। सागर की सुर्खी सीट से विधायक गोविंद सिंह राजपूत प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2002 से मार्च 2020 तक प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और उपाध्यक्ष रहे हैं। 2003 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस विधायक दल के सचेतक की अहम जिम्मेदारी संभाली। 2008 में दूसरी बार कांग्रेस से विधायक बने। 2013 के चुनाव में हार गए थे, लेकिन 18 में फिर से सुधीर यादव को हराकर राजपूत एक बार फिर विधायक बने। और अभी जो हाल ही में नवंबर में चुनाव हुए, पारुल साहू कांग्रेस की तरफ से थी, जिन्होंने 2013 में गोविंद सिंह राजपूत को हराया था। उन्हें हराया गोविंद सिंह राजपूत ने एक बार फिर बीजेपी में रहकर और विधायक बने सुर्खी से। कमलनाथ सरकार में परिवहन राजस्व जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी मिली और अब भी पोर्टफोलियो यही होगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है और लगभग यही तय माना जा रहा है। 10 मार्च 2020 को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत समेत 22 विधायक जो सिंधिया समर्थक हैं वो शामिल हो गए थे और 2 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। केजी पाठक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लंबे समय से बने हुए हैं। केजी पाठक जी, औपचारिक शपथ हो चुकी है और कोरम जो है क्या पूरा हो चुका है? अब 4 पद खाली हैं, लेकिन ये अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि कांग्रेस भी कहती है कि सिंधिया खेमे के मंत्री। तो क्या सिंधिया खेमे से कोरम पूरा हो चुका है? देखिए तृप्ति जी, अभी कांग्रेस के मैंने मेरे भाई प्रवक्ता जी को सुना, वो असल में द्वंद्व में फंसे हुए, अंतर्द्वंद जिसको बोलते हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि सिंधिया जी के दबाव में पार्टी काम कर रही है, दूसरी बार में वो बोले कि सिंधिया जी की चल नहीं रही है, इतने लेट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो मैं समझता हूँ कि द्वंद्व और अंतर्द्वंद किसी भी राजनीतिक दल के लिए घातक होता है, जिसका सामना कांग्रेस स्वयं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो हमारे यहाँ यह परंपरा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सब कुछ संगठन तय करता है। हमारे यहाँ पर हर 3 साल में जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बड़ी आसानी से बदल जाते हो, पत्ता भी ना हिलता हो, क्या ये कल्पना कांग्रेस पार्टी अपने दल पे कर सकती है? यही तो 2 प्रवृत्तियों का अंतर है, 2 राजनीतिक दलों की, जो मैं इतनी देर से उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक प्रश्न उन्होंने लायक का भी उठाया। अब लायक तो कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो व्यक्ति गंभीर नहीं है, यानी कि 55 साल के हैं लेकिन दिल बचपन का है, माननीय राहुल गांधी जी बार बार विदेश भाग जाते हैं, उसके बाद भी ये उनको जोर जबरदस्ती करके कुर्सी पे बिठाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। छोड़ गए तो माता जी को बिठा दिया, फिर से पुत्र राहुल गांधी जी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने शुरुआती शब्द जिसका इस्तेमाल किया था, यह कांग्रेस का देखने का चश्मा है और उनका दृष्टि दोष है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने चश्मे और अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो आज जो मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, वास्तव में वह संगठन की भी इच्छा है, संगठन की कल्पना है, संगठन का उसमें भरपूर सहयोग और समर्थन है। और शिवराज सिंह जी चौहान का मंत्रिमंडल है, निश्चित तौर पर
हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह जी की सरकार है, वह भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सलाह लेकर मशवरा कर कर ही आगे बढ़ रही है, चल रही है। और यही एक कारण है कि हमारे जो 1951 में जब जनसंघ का गठन हुआ था, तब से जो विचार थे, काम थे, जिन कामों को सोचकर हम लोग जनता के बीच अपने आप को प्रस्तुत करते रहे, वो सारे विजन विचार हमारे सरकार की कार्यप्रणाली में नजर आ रहे चलिए, हैं। सत्ता और संगठन पर एक जो दबाव जनता की तरफ से बनता है, क्योंकि विधायक या जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता की तरफ से, क्षेत्र की भी मांग होती है कि मंत्री बने, ज्यादा विकास हो, प्रतिनिधित्व मिले, तो क्या महाकौशल की बात हो जाए या ऐसे जो नाम है काफी जो हमेशा सुर्खी में रहे हैं और जिन्होंने पहले भी काम किया है, संजय पाठक हो गए, आपके अजय बिश्नोई हो गए, 4 जो पद खाली हैं, इसके लिए इतनी कसरत क्यों करनी पड़ रही है, जबकि अब ये जो जिम्मा संभाला है मात्र लगभग 3 साल का ही वक्त बचा हुआ है। अब मंत्रिमंडल विस्तार कब? निश्चित तौर पर तृप्ति जी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जनता जिताकर भेजती है और पूरे के पूरे 230 विधायकों से, मैं तो यहाँ पर बोलूंगा मध्य प्रदेश में जनता ने उनका समर्थन दिया है, इसने दिया है, तब तो वो आज विधायक बने। और अगर उनके राजनीतिक दल की सरकार आती है तो प्रत्येक क्षेत्र का मतदाता ये सोचता है कि अगर मेरे जनप्रतिनिधि को अवसर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन संवैधानिक बाध्यताएं हैं जिसके अनुसार एक निश्चित स्थान होते हैं, उतने ही स्थानों को मंत्रिमंडल में उतने ही चेहरों को जगह देना है। दूसरी बात, संगठन तय करता है, पार्टी तय करती है कि किस व्यक्ति की भूमिका कहाँ हमें उपयोग में लाना है, उस हिसाब से मंत्रिमंडल या संगठन का विस्तार होता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज सिंह जी की सरकार में आज जो मंत्रिमंडल में जिन 2 चेहरों को फिर से शपथ दिलाई गई है, वो प्रासंगिकता के साथ साथ इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से मंत्री थे, विभागों को संभाल रहे थे। लेकिन चुनाव कोरोना काल में जिस प्रकार से देर से हुए, लेट हुए, उनका जो अवधि थी वो समाप्त हो गई थी। उनको वापस हमने फ्लोर पे लाने का काम किया है। मंत्रालय और मंत्री तो वो बने ही हुए थे ऑलरेडी पहले से, देश में नया कुछ भी नहीं है। हाँ, नया अगर कुछ चलिए, ये तो जो लगभग तय था वो आपने किया, लेकिन अब आगे एक चुनौती ये भी हो जाती है कि निगम मंडल है, मंत्रिमंडल का विस्तार और करना है, तो क्या पार्ट पार्ट में ये चीजें होंगी? तब तक क्या 3 साल का वक्त ना गुजर जाएगा? देश में जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पर जिम्मेदारियों का निर्वहन महत्वपूर्ण होता है और जिन व्यक्तियों को संगठन और सरकार में जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वह बखूबी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। बहुत जल्द ही जहां जहां जिस व्यक्ति की उपयोगिता होगी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सलाह मशवरा करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान उन सभी स्थानों पर नियुक्तियां भी करेंगे, काम भी लेंगे। निश्चित तौर पर जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक व्यवस्थाएं, उनकी पूर्ति करने का काम सरकार के तौर पर हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान संगठन से परामर्श करके शीघ्र ही करेंगे। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरफ बार बार इशारा करती है, उनके यहाँ पट्टावाद होता है, उनके यहाँ अपने पट्टों को स्थापित करने का खेल होता है, व्यक्तिवाद होता है, छत्रपवाद होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ संगठनवाद होता है। जो संगठन तय करता है जिस व्यक्ति के लिए, वही सर्वोपरि होता है। व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा मायने नहीं रखती है। हमारे यहाँ तो सत्ता का या दायित्वों का हस्तांतरण कितनी आसानी से हर 3 साल में हो जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदल जाते हैं। जाहिर तौर पर अपनी परिपाटी है जिसके बारे में कांग्रेस भी अपनी बातें कहती है, बीजेपी भी कहती है, लेकिन सत्ता, संगठन, व्यक्ति विशेष, दल बदल, ये सारी चीजें सियासत के एक अहम पहलू हैं। अब बहरहाल विकास के मायने कितने आगे बढ़ेंगे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका केजे पाठक जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।